आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों पर तीखा हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यादव ने सीएम शब्द का नया अर्थ देते हुए कहा, आजकल सीएम का मतलब भ्रष्ट मोहबी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री एक खिलाड़ी तो हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों शहरों का राजनीतिक माहौल खराब है और दोनों ही स्तरों पर शासन व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों शहरों का राजनीतिक माहौल खराब है और दोनों ही स्तरों पर शासन व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। यादव ने कुछ नेताओं पर शंकराचार्य का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कुछ लोग हमारे पूज्य शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। भगवा वस्त्र धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जब भी ये मुंह खोलते हैं बुराई ही करते हैं। उन्होंने प्रशासनिक माध्यमों से दूसरों से प्रमाण पत्र मांगने वालों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, जो लोग दूसरों के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उनके अपने प्रमाण पत्र कहाँ हैं? मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीम उद्दीन सिद्दीकी साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज जब हम सब लोग एक साथ बैठे हैं और मैं देख रहा था कि कई बार अगर कोई शब्द इधर से उधर हो जा रहा था तो बड़ी गौर से हमारे पत्रकार साथी उस बात को सुन रहे थे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब लोग मिलकर के जो इतिहास के पन्नों को जानते होंगे, इतिहास को जानते होंगे, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि
शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कई बार पढ़ते हैं और ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं हम लोग, तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के, पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन अरे माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है।
लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गई किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने देश को विजन दिया कि एक्सप्रेस वे कैसे बनते हैं और एक्सप्रेस वे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस के कैसे काम हो सकता है। ये काम अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसके किनारे केवल शहरों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा था, गांव के जोड़ने का तो था ही काम, लेकिन इसके किनारे मंडियां बन जाती, इसके किनारे हमारे गांव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बन जाती। उस दिशा में हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर अब तो भारत सरकार ही फ्री ट्रेड कर दे रही है सबके साथ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। मैंने तो लोकसभा में पूछा कि अगर कोई और देश बचा हो जिसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए तो उसके साथ भी कर दो। इसलिए नई तरह की नई व्यवस्था में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसलिए इंटर कर रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे, कोई खेल नहीं खेल पा रहे। और उनकी सरकार में क्या खेल चल रहा है? कल का अखबार तो पढ़ा होगा, कितने ओवरलोडिंग ट्रक एक ही नंबर के निकले जा रहे हैं टोल से, बताइए आप। एक ही नंबर के ट्रक थे, एक ही नंबर के नहीं, कुछ नंबरों पे तो मिट्टी लगाई हुई थी, ग्रीस लगाई हुई थी। इतने निकले जा रहे थे एक साथ। और आज तो आपने अखबार पढ़ा होगा कितने किलो चीजें पकड़ी गई हैं। एक सामग्री पता नहीं जब से बीजेपी की सरकार आई इतनी पकड़ी जा रही है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मंजा और गांजा, अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम भी थोड़ी गलती कर जाए
सुनने में जन सुनवाई में घुस गया सांड, जन सुनवाई में सांड। और आज जो अखबारों में निकला है, कई किलो जो पकड़ा गया है, अंग्रेजी के अखबार में तो था ही, 370 किलो गांजा पकड़ा गया। 1 किलो 2 किलो नहीं, 370 किलो गांजा। और जो ट्रक जा रहा था वो मॉडिफाइड ट्रक था, लगता है वो पिक्चर देखी होगी, जो पिक्चर थी, कौन सी फिल्म थी वो, बताइए। उस फिल्म की नकल करके मॉडिफाइड ट्रक में 370 केजी जा रहा था गांजा। दूसरी जगह 10 करोड़ की सीज हुई है, सोचिए। मैंने कई मौकों पर कहा आपसे, सवाल ये नहीं है कि पकड़ा गया, सवाल ये कि जा कहां रहा था। सोचिए आप। और दुख होता है हम लोगों को कि जब बजट हम लोग देखते हैं, बजट के पन्ने पलटते हैं, तो बजट के पन्नों में दिखता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उसका बजट 80,000 करोड़ है। माध्यमिक का 20,000 करोड़ के लगभग है। सोचिए, 2 विभाग में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता हो एक साल में। और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है? क्या आज के समय वो एआई समझ पाएंगे? क्या जानेंगे वो, सोचो। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। और इस समय जब देश और समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, आमने सामने की लड़ाई है, बीजेपी के लोग और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी कई तरह की चीजों को अपनाएंगे। जो हमारे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, जो वंदे मातरम का हमसे पूछते हैं या आप लोगों से सवाल करते हैं, कभी जाकर के वो अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछें कि कभी आपने वंदे मातरम गाया था? कभी आजादी के समय पे आपने वंदे मातरम गाया था? इसलिए इतिहास के पन्नों में हम लोग नहीं जाना चाहते, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग इसीलिए पीढ़ी हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीढ़ी की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीढ़ी की सरकार हम सब लोग पीढ़ी के लोग मिलकर के बनाएंगे। देखिए, एप्स्टीन फाइल पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। ये सोशल मीडिया बड़ा खराब है। और देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ बॉस, देखिए मैं पत्रकार साथी, देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई है ना, कितने दिनों बाद आई, कब की बनी रही होंगी। और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्रिएट किया है, अपना सोशल मीडिया, अपने टूल्स, अपनी चीजें। क्या पता कल फेसबुक का आ जाए सब डेटा, कब इंस्टाग्राम का आ जाए, कब व्हाट्सएप का आ जाए। इसलिए बदलती हुई दुनिया में आप हम सब लोग सावधान रहें। और फिर अमेरिका से एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, एप्स्टीन फाइल तो एक विषय है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय सोचिए आपने पूरा बाजार अपना अमेरिका को दे दिया। कभी हम लोगों ने WTO को साथ लाए थे और आज हमने फिर बाजार खोल दिया। और फिर
$100 बिलियन का हम बाजार देंगे उन्हें। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राफेल खरीदे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर के राफेल। तो बताइए मेक इन इंडिया का क्या होगा? मेक इन इंडिया जंग खाएगा उसका शेर क्या? उस शेर को क्या जंग लग गई? फिर स्किल डेवलपमेंट, मैं कल सुन रहा था डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया। इन बीजेपी के लोगों ने स्किल इंडिया की सब दुकानें बंद कर दी, किराया नहीं दिया कई जगह, और जो असली खर्चा किया है वो अपने आप को चमकाने के लिए खर्च किया है। स्किल इंडिया से कुछ लाभ नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, लेकिन अपने आप को चमकाते रहे। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं कि द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल जी ने बचा लिया। असली तो द्वापर त्रेता के लोगों, जो हमारे भगवान हुए हैं त्रेता और द्वापर के, उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सोचिए फॉर्म 7 जो अंगूठा मारता है उसका दशरथ मरवा दिया बीजेपी ने। बताइए, मैं बीजेपी के लोगों को 1 लाख रुपए देना चाहता हूं, 1 महीने में उसे दशरथ करना सिखा दो। तो ये जो सवाल आपका पंचायत चुनाव का है, आरक्षण को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, हम तो जातीय गणना के पक्षधर लोग हैं। सेंसस भी होने जा रहा है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीटीआई के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। तो वोटर लिस्ट 2 हैं, 2 वोटर लिस्ट हैं। एक वोटर लिस्ट का तो हम लोगों ने ड्राफ्ट देख लिया। सुनने में सरकार ने भी प्रधानी का चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार रखी हुई थी। तो वो वोटर लिस्ट कहां है? कब आ गया है? तो हम लोग मैच कर लेंगे तो 4 वोट पकड़े जाएंगे कि एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए। श्रीवास्तव जी आ गया क्या? क्या बता रहे? वोटर लिस्ट कहां गई? लो, हम ही धोखा दे रहे हो है? कहां की वोटर लिस्ट? हमें नहीं भी दी, हो सकता है आपस में बांट ली हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच जब आएगी होगी वोटर लिस्ट होगी। बीएलओ सेम है। उत्तर प्रदेश के महोबा में 1 बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिला दिया गया और वो बच्चों को पिला दिया गया। वो लगभग 5 से 10 लीटर बाल्टी में पानी। वो सबके मोबाइल पर है, वो वीडियो सबके मोबाइल पर है, पर मुख्यमंत्री मोबाइल चलाना नहीं जानते। जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते। सोचिए, सबके व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। याद रखिए, ये योजना समाजवादी पार्टी में शुरू हुई थी कि जिसमें बच्चों को हॉट मिल्क दिया जाएगा हफ्ते में 1 बार, और लोकली प्रोक्योर कर लें या प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम कर लें। आज 2 बार आपस में भिड़ गए। का जो नियम आया है उस पर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 वर्ग के लोग आपस में भिड़ गए। आपको क्या लगता है कि यूजीसी क्या सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रहा है? बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो नहीं चाहती कि स्टूडेंट यूनिटी कैंपस पे दिखाई दे। वो सवाल इनसे बेरोजगारी का न करने, महंगाई का न करने, नौकरी का न करने। तो फिर आज के समय पर जब इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्या हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स या नई पीढ़ी के लोगों को इतना तैयार किया हुआ है कि जब बाजार हमारा खुल जाएगा तो वो तैयार होंगे हमारे साथ? वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? तो ये सोची समझी रणनीति है इनकी, जिसके तहत डिवाइड एंड रूल और पीडीए का हक न मिल जाए, पीडीए अपमानित हो जाए।
और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है क्या पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं? लेकिन वो सर कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं ये क्या सवाल पूछा, इतना बढ़िया है उन्होंने। तो हम सब यहाँ क्यों बैठे? अरे हम क्यों बैठे हैं सब लोग? हम क्यों जुड़ रहे हैं एक दूसरे को? क्यों हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे को? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आपको देखेंगे कलम कलम लेके यहाँ बैठ जाएंगे क्या? केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि यूपी की सड़कों में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। पूरे देश में जितने एक्सीडेंट में मौतें हो रही है 54% यूपी में। 50 जो अभी डेटा नया आया है वो डेटा यही कहता है कि टोटल डेथ और जिसमें पॉट होल के कारण 50% यूपी में होगी। इसलिए मैंने कहा कि लखनऊ वाले कह रहे दिल्ली की हवा खराब है, सच्चाई तो ये कि दोनों की हवा खराब है। इसके लिए आप बोलते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, उसका मॉडल आज की डेट में क्या है? कोई भी सरकार जो नौकरी और रोजगार देना चाहेगी और दुनिया के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ना चाहेगी और अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अभी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए नए नए पैकेज दे रहे हो, आप इंसेंटिव दे रहे हो, तो आपको उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और जो डिजाइन हुई उसकी नकल एनएचएआई ने भी की। पहले टोल ऊपर होते थे, देश का ये पहला हाईवे है जिसमें टोल ऊपर नहीं होते, सब नीचे होते। जब एग्जिट होते हैं तब आप पैसा दे करके निकल जाइए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो एग्जिट भी नहीं कर पाते। एग्जिट यूपी में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अरे क्यों नहीं अपराध बढ़ेगा जब मुख्यमंत्री ही ऐसे हैं? डायल 100 को डायल 112 कर दिया। जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपने सुना नहीं उनकी भाषा? हमारे आदरणीय माता पांडे जी के परिवार के लिए क्या बोल रहे थे वो? फिर बोलो, तुम क्लियरिटी नहीं आ पाई, तुम्हारा सवाल है। रिजर्वेशन कोई समझ नहीं पाता है। रिजर्वेशन मतलब गाड़ी की रिजर्वेशन तो नहीं समझ रहा है। आरक्षण बोलिए, आरक्षण। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल क्लियर मानना है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अभी तक हम सब लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आने वाले समय में हम सब पीढ़ी के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हमें अधिकार दिए हैं, जिसके लिए तमाम हमारे नेताओं ने जीवन लगा दिया, हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं महाशिवरात्रि त्योहार पे आपको बधाई दूंगा और अपने सैफई का केदारेश्वर मंदिर का आपको वीडियो दिखवाएंगे। और कोई अगर गाने की चॉइस हो तो बता दो, नहीं तो डेडिकेट कर देंगे मुख्यमंत्री जी के लिए गाना भी। क्या है? उन्होंने कहा कि जो उनके विधायक थे उन्हीं को न्याय नहीं दिला पाए, हमारी सरकार आई तो हमने न्याय दिलाया। वो क्या करी तो बैठ के चुप्पी मार नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। कितने घंटे बोला आपने?
सब गुड़गुड़ कर दिया। इतना बोलने से भी लाभ क्या है? क्या सुना आपने? क्या डेवलपमेंट की बात की उन्होंने मुझसे? और उनका डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है? जो पूजनीय हमारी राजमाता अहिल्याबाई, जिन्होंने पौराणिक और हमारे इतिहास को संरक्षण कर करके विरासत के रूप में काशी में कितनी महत्वपूर्ण चीजें दी, मंदिर से लेकर के घाटों का संरक्षण किया उन्होंने, उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। ये जो लोग उनकी विरासत को तोड़ रहे हैं, उनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा पाल समाज और इस बार उनको मिटाने का काम करेगा। अहिल्याबाई होलकर राजमाता, पूजनीय माता, कोई सामान्य महारानी नहीं थी, सामान्य व्यक्तित्व की नहीं थी वो। सोचिए कहां से चल करके, और इसका असर केवल यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर के और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आपने बताइए मणिगंगा घाट जो पौराणिक है हमारा, जिम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि इतिहास को बना करके और विरासत को संरक्षण करके अगली पीढ़ी को देकर के जाए। यानी हर पीढ़ी समाज के लोगों से चिढ़ है, इसीलिए उन्होंने बुलडोजर चलवाया। केवल एक चीज को बुलडोजर नहीं चलाया, एक नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो भी चोरी कर लिया बीजेपी के लोगों ने। और कोई मंदिर एक दो नहीं टूटे हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 100 के लगभग मंदिरों को तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने, सोचिए उसका पाप तो नहीं मिलेगा ही मिलेगा। सर एक प्रश्न था, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सर, बड़े लोगों ने इन्हें से एक छोटा सा सवाल किया है कि असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी साइकिल पे बैठ गया। नहीं कोई बोले जरूर नहीं, साइकिल बैठ के आइए। तो बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठ। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है। ये हमारा साथी बहुत अच्छा है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। सर एक प्रश्न था, पीडीए परिवार का आकार आप बड़ा कर रहे हैं, चर्चा होने लगी है कि पार्टी में आजम खान जी की तस्वीर इनमें लोग देख रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनकी जगह पे भी? हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, अपनी आईसाइट चेक करा लो। आपके लिए पर्सनल नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी आईसाइट चेक करा के रखो, तो दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। और देखिए एक मिनट, जो बात ये पूछी है तुलसी, आदरणीय आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं, प्रेस में हो सकता है दाएं बाएं हो कुछ लोग, प्रेस में आधे आधे हो, 60-40 हो, 70-30 हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हॉल में और हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, वो सब चाहते हैं वो छूट करके आए। और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। हाल में आपने देखा और बहुत चर्चा थी, एक आईएएस अधिकारी कमीशन दिया। मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, हालांकि मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो यही जानते थे कि रिश्वत लेना और देना एक ही नियम है, एक ही कानून है, तो इसका मतलब कोर्ट को अगर हमारे आईएएस निर्दोष शरीफ ईमानदार अधिकारी को छोड़ दिया है तो उस उद्योगपति को जरूर जेल भेजना चाहिए जिसने हमारे ईमानदार अधिकारी पर एफआईआर लिखाई।
भाई एक तो जेल जाएगा ना। भाई कमीशन लिया गया है, कमीशन दिया गया है, यही तो आरोप लगा। कल को हमें आपको आरोप लगा दें, बताओ 20-20 साल पुराने केसों में जेल दिया जाना है। 20 साल पुराना मनोज यादव जेल, रमाकांत यादव जेल, आदरणीय आजम खान सब मुकदमे लगे फर्जी। योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ रहा है। वो खुद ही उपद्रव बन जाते हैं। तुमने देखा नहीं शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने सुना नहीं? तुम शंकराचार्य को मानते, तिलक लगाए हुए तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भगवान की कसम हो, कौन से भगवान मानते बताओ पहले? हैं? अरे महाशिवरात्रि, आज ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, तिलक महाशिवरात्रि का व्रत भी हुआ है इनका। तो आप भी बताओ, कोई मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कह रहे हो, पूजनीय शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकता है कोई? क्या इतना व्यवहार खराब होगा? क्या आरोप लग पा रहे हैं उन पर? और फिर हम पूजनीय शंकराचार्य जी से 100% सहमत हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा डैश डैश डैश। बोलो है बात सही है नहीं? बताओ क्या कहा शंकराचार्य जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए? बताओ क्या कहा? क्या गुंडा कहा? सर योगी जी कहते हैं हम कानून का पालन करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, क्या तो खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष का हमारे खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? कोडिंग भाई, कोडिंग भाई कहाँ है? कोडिंग भाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। अभी 12 में गोली चली है, आपने सुना भी होगा, हत्या कर दी गई। इस पर आप क्या कहें? हत्या हुई है, कराई गई है? ये आप बताओ, कराई गई क्या हुई है? और अगर कानपुर चले जाओगे आप, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदनामपुर हो गया है, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं वहां। और इससे बड़ी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, बांदा की जेल से भाग गया कोई, बांदा की जेल से कोई भाग गया? आप सवाल कभी नहीं पूछोगे, न मुख्यमंत्री के पास जवाब होगा इसका कि बांदा की जेल से कैसे कोई भाग गया? भागा नहीं है, भगाया गया उसको। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इस सरकार में बैठे हुए लोग, करप्शन है। किस तरह का करप्शन है? हथेली गरम, पुलिस नरम। और कहो हथेली गरम तो अगले चौराहे तक छोड़ जाएगी पुलिस आपको। ये अगर सच्चाई ना हो तो बताओ। इसलिए अब व्हाट्सएप से सवाल लेना बंद कर दो। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बड़ा आभार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पीडीए की ताकत और मजबूत होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।